सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भगवान की महिमा गाथा चैनल पर। आज हम फिर से शिव पुराण से एक रोमांचक कथा लेके आए हैं। चांडालिनी की मुक्ति, यह कथा लेके आए हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी ये कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस चांडालिनी की कथा सुनाता हूँ। वह चांडालिनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्ववत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु वह वेश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ आए। वह जंगल में भटकते हुए एक दिन वह शूद्र के घर जा पहुंची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ वही रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा तथा अभक्ष्य वस्तुएं खानी शुरू कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया था। तब उसे बड़ी जोर की भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहाँ उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चांडाल के घर हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई नहीं फटकता था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का गान करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पापों से धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वह चांडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चांडालिनी गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसके झोली में बैल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारिनी ने उसे छूकर देखा तब उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जाकर गिरी। उस चांडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चांडालिनी के पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक ले जाने के लिए विमान आ गया। उस दिव्य विमान से वह सदा के लिए सदगति पाकर शिवलोक को चली गई। हे ऋषियों, इस प्रकार अज्ञानता या भूलवश किया गया भगवान शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। तो जो जिज्ञासु व्यक्ति है उनके लिए हम ऐसे ही रहस्यमय कथाएं लाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं होगा। तो उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम ये कथा लेके आए हैं। और जो भक्तगण हैं वे तो अपने प्रभु की नई कथा सुनकर बहुत प्रसन्न होते ही है।